स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर का सामान्य परिचय का क्लास देख रहे थे। इसमें हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं कंप्यूटर के सामान्य परिचय से, और ये हमारा आज का आखिरी वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? ठीक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक, कंप्यूटर का प्रत्येक भौतिक घटक, ठीक, कंप्यूटर का प्रत्येक भौतिक घटक या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग हार्डवेयर को। क्या हार्डवेयर को? हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर वह भाग है जिसे हम लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं, भौतिक भाग बोल सकते हैं इसको। क्या? भौतिक भाग। ठीक है, और क्या चीज़ है इसके अलावा हार्डवेयर में? हार्डवेयर जो है मूर्त घटक है। कैसा घटक है? मूर्त घटक है। क्वेश्चन आया था ना, इसको याद रखना है। अगर बात की जाए इसके उदाहरण की, तो हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन से जो घटक है या कौन कौन से कंपोनेंट है वो आएंगे। तो हार्डवेयर के अंतर्गत कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, ठीक, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ठीक, मॉनिटर, ठीक है, ये सब आएंगे किसमें? हार्डवेयर में आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार होता है क्या? सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो डेटा एवं प्रोग्राम का क्या है? समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। डेटा एवं प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक, सॉफ्टवेयर के उपयोग की बात की जाए तो ये क्या करता है? कार्य को सरल बनाने का कार्य करता है। ठीक, इसका उपयोग है कि कार्य को सरल बनाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है? ये विशिष्ट प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने का कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया सॉफ्टवेयर के उपयोग। ठीक, अब घटक बात की जाए तो ये कौन सा घटक है? ये अमूर्त घटक है। कैसा घटक है? ये अमूर्त घटक है। इसको याद रखिएगा कि जो है सॉफ्टवेयर कैसा घटक है? ये अमूर्त घटक है। ठीक है, उसी प्रकार होता है सॉफ्टवेयर के कुछ प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार हैं। ठीक है, आपको याद रखना है USA, ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो पढ़े होंगे। ठीक, तो यू का मतलब होगा यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एस का मतलब होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, और ए का मतलब होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे अगला टॉपिक हमारा डेटा। ठीक, क्या है? डेटा है। डेटा अर्थात आंकड़े। ठीक है, तो होता क्या है? डेटा क्या होता है पहले बताइए आप लोग। डेटा जो है ये अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। मतलब रॉ फैक्ट, कच्चे तथ्य। ठीक, क्या है? रॉ फैक्ट है। रॉ फैक्ट है। ठीक, ये और क्या बोल सकते हैं इसको? अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह। क्या? अपरिष्कृत वस्तुओं, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या है? डेटा है। ठीक है, और ये क्या है? रॉ फैक्ट है, कच्चे तथ्य। ठीक, और डेटा को क्या किया जाता है? इनपुट के रूप में ही किसमें उसमें भेजा जाता है, निवेश किया जाता है, कंप्यूटर में कराया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बात की जाए डेटा के प्रकार की। क्या? डेटा के प्रकार। तो डेटा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है न्यूमेरिक डेटा। क्या? न्यूमेरिक। ठीक, न्यूमेरिक डेटा में क्या आएगा? न्यूमेरिक डेटा में आएगा 0 से 9। ठीक, न्यूमेरिक डेटा हो गया। ठीक, फिर क्या होता है? अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक में आएगा A से Z तक आएगा। ठीक, अल्फाबेटिक आएगा। ठीक, अगला क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक। ठीक, अल्फा न्यूमेरिक दोनों को मिला के। अल्फा न्यूमेरिक में क्या आएगा? A से Z आएगा, फिर 0 से 9 आएगा। इसके साथ क्या आएगा? सिंबल भी आएगा, सिंबल्स। ठीक, सिंबल्स भी आ गए इसके साथ। तो अगर डेटा के प्रकार हो गया, उसी प्रकार देख लेते हैं हम डेटा के रूप होता है। तो डेटा कौन कौन से रूप में होता है? रूप की बात की जाए, डेटा के रूप की बात की जाए तो आपको याद रखना, डेटा को याद रखना STP। क्या? ST और P। ठीक,
एस फॉर क्या होता है, एस का मतलब होगा साउंड के रूप में, साउंड के रूप में डाटा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, टी मतलब टेक्स्ट के रूप में, टेक्स्ट के रूप में डाटा होगा, ठीक। फिर क्या, पिक्चर के रूप में, ठीक, पिक्चर के रूप में, ठीक है। और इसी को क्या ले सकते हैं, ग्राफिक्स के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया डाटा हो गया। एक चीज़ और मैं बताया था उस दिन, और जान लीजिए इसको, कंप्यूटर की क्या है, कार्यप्रणाली, ठीक, कार्यप्रणाली, ठीक। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में सबसे पहले क्या आता है, इनपुट आता है, क्या, सबसे पहले क्या आता है, इनपुट, सबसे पहले क्या आएगा, इनपुट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग आएगा। फिर क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक, क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक है। ये होगा कार्यप्रणाली। अब कंप्यूटर के क्या देखेंगे हम लोग, ठीक, क्या देखेंगे, कंप्यूटर का उपयोग। तो वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता होगा, ठीक है। फिर भी मैं उसको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा था, ठीक, एग्जाम में पूछा था क्या, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, शिक्षा, ठीक। और इसी को याद रखना है, स्कूल और क्या, कॉलेज, ठीक है। फिर क्या पूछा था, बैंक, बैंक के क्षेत्र में होता है, ठीक है। ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में होता है, ठीक है। उसके अलावा पूछा था स्वास्थ्य, ठीक, स्कूल, शिक्षा, कॉलेज, बैंक, विज्ञान, स्वास्थ्य, ये पूछा था, ठीक है। इसको याद रख। कमी या फिर बोल सकते हैं इसको सीमाएं, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, ठीक, या कौन कौन सी कमी होती है। तो सबसे पहले होता है वायरस का खतरा होता है कंप्यूटर में, क्या होता है, वायरस का क्या होता है, खतरा होता है, ठीक, वायरस का खतरा होता है। दूसरा क्या होता है, ये बिजली पर निर्भर होता है, क्या, विद्युत पर निर्भरता, ठीक, विद्युत पर निर्भरता, विद्युत पर निर्भरता होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत जटिल होता है, ठीक, प्रोग्रामिंग क्या है, जटिल, प्रोग्रामिंग बहुत जटिल होता है, ठीक। इसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग वही कर सकता है जो अच्छा प्रोग्राम के बारे में जानकारी रखता है, इसमें सामान्य आदमी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या होता है, बुद्धिहीन होता है, क्या होता है, बुद्धिहीन, कंप्यूटर के पास स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डाटा देखें, फिर कार्यप्रणाली, फिर इसके उपयोग, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, बैंक, विज्ञान, स्वास्थ्य, ठीक, इसकी कमियां देख लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं एआई, ठीक। तो आप सभी को पता होगा एआई के बारे में, बताइए एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं एआई, ठीक। तो क्या है ये, सबसे पहले जाने तो क्या है, क्या, तो क्या है ये, कंप्यूटर में सोचने समझने की शक्ति का क्या करना है, विकास करना है। कंप्यूटर में सोचने की क्षमता का विकास, सोचने की क्षमता का क्या करना है, विकास करना है, ठीक। फिर क्या करना है, समझने की क्षमता का विकास करना है, ठीक, समझने की क्षमता का विकास करना है। फिर क्या करना है, इसमें कृत्रिम रूप से बौद्धिक विकास करना है, ठीक, क्या, कृत्रिम रूप से बौद्धिक विकास करना है, बौद्धिक विकास करना है, ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक।
और इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है 1950 के दशक में शुरू हुआ है। ठीक, 1950 के दशक में। कब हुआ है? 1950 के दशक में हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसके निर्माता। ठीक, एआई के निर्माता या जनक, आप निर्माता मत बोलिए, इसको जनक बोल सकते हो। ठीक ठीक, जनक कौन है? इसके जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। क्या? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ठीक, जॉन मैकार्थी इसके जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक, और एक चीज़ और है, इसमें जो भाषा प्रयोग होता है तो याद रखिएगा मुख्य रूप से आपको याद रखना है मुख्य। ठीक, भाषा क्या होता है तो इसमें मुख्य रूप से भाषा का प्रयोग होता है पाइथन भाषा का, पाइथन प्रयोग होता है। अगला हम लोग इसमें देख लेते हैं रोबोट के बारे में। ठीक, क्या? रोबोट, जिसका नाम क्या था? सोफिया था। क्या? सोफिया, सोफिया ना, याद रखिएगा इसको। इसका निर्माता देश तो कौन सा है इसका निर्माता देश? सऊदी अरब है। क्या? सऊदी अरब। ठीक है, अगर बात की जाए इसका निर्माण वर्ष, ठीक, वर्ष की बात की जाए तो इसका वर्ष 2016 में हुआ है निर्माण। ठीक, और इसका निर्माणकर्ता या निर्माता, ठीक, कौन है? डेविड हैंसन। क्या? डेविड हैंसन। ठीक, ये कौन है? हैंसन रोबोटिक्स के क्या है? संस्थापक है। ठीक है, ये हो गया निर्माण वर्ष, निर्माता हो गया डेविड हैंसन हो गया। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा आप लोग कुछ विशेष बातें इसमें। क्या विशेष? तो क्या विशेष है? ये जो है किसी देश का पूर्ण नागरिकता मिलने वाला क्या है? पहला रोबोट है। ठीक, पूर्ण नागरिकता मिलना, पूर्ण क्या दिया गया इसको? नागरिकता दिया गया। ठीक, ये ऐसा करने वाला पहला देश है। ठीक, ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक, रोबोट सोफिया, निर्माता देश सऊदी अरब, वर्ष 2016, निर्माता डेविड हैंसन, विशेष इसको पूर्ण नागरिकता दिया गया और ऐसा करने वाले विश्व का सऊदी अरब जो है पहला देश बन गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, पटवारी 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था ज़्यादा इस्तेमाल कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ठीक, ज़्यादा इस्तेमाल, रोबोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो उसका आंसर लिया था मैन्युफैक्चरिंग। क्या? ठीक, क्वेश्चन ये था कि रोबोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो उसका आंसर क्या लिया था? मैन्युफैक्चरिंग लिया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है क्या? माइक्रो प्रोसेसर। क्या देखेंगे? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, क्या देखेंगे? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं क्या। तो ये क्या है? सीपीयू का एक चिप है, सीपीयू का एक प्रकार का चिप है। अगर गति को, तो इसकी गति को क्लॉक पल्स से मापा जाता है। क्या? क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स से मापा जाता है। ठीक, और इसमें मुख्य जो फंक्शन है, मुख्य फंक्शन ना, मुख्य फंक्शन कौन कौन से है? फैच है, और क्या है? डिकोड है। ठीक, और क्या है? एग्जीक्यूट है। क्या? एग्जीक्यूट। ठीक, मुख्य रूप से 3 फंक्शन है इसमें, फैच, डिकोड और क्या? एग्जीक्यूट है। ठीक, इसकी गति देख लिए, क्या है इसको देख लिए। ठीक, और मुख्य रूप से निर्माता, मुख्य रूप से निर्माता कंपनी कौन कौन सी है? तो निर्माता कंपनी है, पहला है इंटेल,
इंटेल है, दूसरा क्या है AMD है। ये दो मुख्य निर्माता कंपनी, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से निर्माण ये दोनों कंपनियां करती है। ठीक है, ये होगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, और कुछ माइक्रो प्रोसेसर देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है आपके लिए, IMP है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था ये कि प्रथम जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर ना, प्रथम। तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन है, कौन सा है, तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है 4004। ठीक, 4004 करके आया था। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण की बात की जाए तो इंटेल ने किया था, इंटेल ने किया था। ठीक, और वर्ष की बात की जाए तो वर्ष 1970। ठीक है, और बात की जाए इसमें बीट को ही पूछता है, ये IMP होता है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का, इसको याद रखिएगा आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो प्रोसेसर था ये 4 बीट का था। कितने बीट का था, 4 बीट का माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला माइक्रो प्रोसेसर आया था जिसका नाम था 8085। ठीक, क्या 8085 एग्जाम में आ चुका है, PSC का जो एक बार हुआ था सहायक ग्रेड 3 वाला, तो उसमें पूछा था। ठीक, 8085। ठीक है, तो ये क्या है, ये निर्माता, इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण भी किसने किया है, इंटेल ने किया है, इंटेल ने किया है। ठीक है, और बीट की बात की जाए, क्या बीट ना, तो ये कितना बीट का है, 8 बीट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, 8 बीट का। ठीक, याद रखिएगा, 4 हुआ फिर 8 हुआ। ठीक, फिर कौन सा है, 8086 आया, क्या 8086 माइक्रो प्रोसेसर ना, इसका भी निर्माण किसने किया, तो निर्माण की बात की जाए तो इंटेल ने किया, इंटेल ने किया। ठीक है, इसमें बीट की बात की जाए, बीट की, तो ये 16 बीट का है। कितने बीट का है ये, 16 बीट का है। निर्माण किसने किया है, इंटेल ने किया है। अगला है सीरीज आया, फिर तो कौन सा सीरीज आया, पेंटियम सीरीज आया, पेंटियम सीरीज, पेंटियम सीरीज आया। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया, सेम वही है, निर्माण की बात की जाए तो इंटेल ने किया। ठीक है, और इसमें बीट की बात की जाए तो ये कितने बीट का माइक्रो प्रोसेसर था, ये 32 बीट का था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद सबसे जो है इन लोग का प्रसिद्ध या फिर फेमस जो सीरीज आया वो कौन था, कोर आई सीरीज आया। ठीक है, कोर आई सीरीज। ठीक, तो इसके कौन कौन से है, उदाहरण की बात की जाए तो i3 है, कोर i3 ना, कोर i3, i5, i7, i9। ठीक है, और इसके निर्माण वही इंटेल। ठीक है, और इसमें बीट की बात की जाए तो ये 64 बीट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, माइक्रो प्रोसेसर ये CPU का चिप है, गति को क्लॉक पल्स से मापते हैं, मुख्य फंक्शन होता है फेच होता है, डिकोड होता है और एग्जीक्यूट होता है। निर्माता इंटेल और AMD, मुख्य रूप से बहुत सारी और कंपनियां हैं लेकिन आपको दोनों को याद रखना है। और इसका जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है उसका नाम 4004 था, ये मोस्ट IMP है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट IMP ना। ठीक, निर्माण इंटेल ने किया, वर्ष 1970 में, बीट की बात 4 बीट है। फिर आया 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8 बीट का है। देखिए 4 हो रहा है, इससे डबल हुआ 8, इससे डबल हुआ 16, इससे डबल हुआ 32 और इससे डबल हुआ 64। आप लोग इसी क्रम में याद रखिएगा, फिर बीट को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बस इसको नाम के याद रखिएगा। पहला होता है सीरियल पोर्ट। ठीक, सीरियल पोर्ट। फिर होता है पैरेलल पोर्ट। ठीक, फिर क्या होता है, USB पोर्ट होता है। फिर क्या होता है, PS2 पोर्ट होता है। फिर पावर कनेक्टर पोर्ट होता है। फिर इथरनेट या फिर RJ45 पोर्ट होता है। फिर क्या होता है, गेम पोर्ट होता है। फिर क्या होता है, आइडियो पोर्ट होता है। क्या आइडियो पोर्ट होता है। फिर क्या होता है, फायर वायर पोर्ट होता है।
अगला क्या होता है, VGA पोर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इस प्रकार ये कंप्यूटर के सामान्य परिचय वाला क्लास जो है कंप्लीट होगा। और इसके आगे हम लोग जो सामान्य परिचय से ठीक जो भी क्वेश्चन आए हैं किसमें, व्यापम में PSC में, ठीक इसके अलावा CSPHCL में, ठीक बिजली विभाग का जो एग्जाम हुआ था व्यापम और PSC, जो भी क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड ना कंप्यूटर के सामान्य परिचय से, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।